बोले शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। बहुत ही सुंदर एक कहानी है गुरु बहना। किसी के बात नहीं सुने, शिव गुरु में ध्यान लगाएं और शिव गुरु के बात सुनेंगी आपका सारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ये कहानी बहुत ही सुंदर और निर्गुण के आधार पे इस पे भजन है, आप पूरा सुनिए, बहुत ही अच्छा है। एक गांव में एक राजा रहते थे जिनके धन दौलत सब कुछ संपूर्ण था, पर कोई आस औलाद नहीं था। और रानी क्या करती, वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाती, केवल उनका बनाना खाना इसी में रह जाती। और राजा साहब बहुत दुखी रहते हैं कि मेरा इतना बड़ा राज्य कौन चलाएगा। यह विचार करके सबसे कहे करते, तो कुछ लोगों ने राय दिया कि आप एक काम करो राजा साहब, कि अपना शादी आप कर लो और आपके राज्य चलाने वाले हो जाएंगे, आपके राज्य चलाने वाले हो जाएंगे। ऐसे कह करके सभी लोग कहने लगे। रानी बोली कि औरों से क्या करेंगे, अब शादी, मेरी एक बहन है उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरी बहन घर की घर में रह जाएगी, अब बहुत ही अच्छी है और हमारा समझ भी पाएगी अपनापन। ऐसे विचार करके अपनी छोटी बहन से रानी शादी करा देती हैं। रानी की छोटी बहन बहुत ही पूजा पाठ, शिव चर्चा, शिव गुरु के मानना, या हर काम में वो आगे थी। तो ऐसे करके जब रानी आ गई तो शिव गुरु का जिस पे कृपा होता है, समय नहीं लगता। 9वें मास में चंद्रमा का समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर के बड़ा खुशी मनाए और खुशी से रहने लगे कि कोई ना कोई हमारे जो है उत्तराधिकारी आया और राज्य चलाने के लिए हुआ। अब ऐसे करके करते करते रानी कहने लगी कि हमेशा मैं शिव चर्चा में जाती हूँ और शिव गुरु से ही मांग करके ये लाल मुझे मिला है, तो मुझे शिव चर्चा में जाना चाहिए। राजा साहब से कहती हैं कि राजा साहब, इतना दिन हो गया मैंने आपसे कुछ नहीं मांगी, पर मैं शिव चर्चा में जाने के लिए मांगती हूँ, आप मुझे आदेश दें। कहने लगे राजा साहब कि ये तो बहुत ही अच्छा बात है, भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे विचार करके और वो शिव चर्चा में जाने लगी। जब शिव चर्चा में जाने लगी तो गुरु बहना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि अच्छे घर है, उसमें फोड़ भांग करके कुछ ना कुछ वो कह करके घर फोड़ने लगते हैं। जब देखते हैं कि रानी शिव चर्चा में चली गई, तब सब कुछ लोग आके मोहल्ले में से बैठ जाते और बैठ करके इधर के बात उधर करके कहते कि ये बहिना, तुम्हारा तो अब इस घर में कोई कदर नहीं रहेगा, तुम्हारा मान जान नहीं रहेगा, क्योंकि इस घर में तो तुम्हारी खुद की बहन ही आ गई और उसका बच्चा भी हो गया, अब तो उसी का मान जान होगा। एक दिन कहीं, 2 दिन कहीं। गुरु बहना, अगर उल्टा सीधा बात भी बार बार अगर मन में लाते हैं तो वो हमारे मन में उतर जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सही बात है उसी को उतारें जिससे हमारा कल्याण हो। पर वो ऐसा बात सुन करके बड़ी वाली रानी अपने बहन के बच्चे को लेके रखती थी, वो शिव चर्चा में चली गई। अब क्या करती हैं कि उस बच्चा को अब कहते सुनते कि ये बच्चा हो गया, अब तो बच्चे के आगे तुम्हारा मान जान नहीं होगा, ऐसा समझते हुए उनके मन में बहुत ही उल्टा सीधा विचार आने लगा। अब वो रानी कहती कि अब इस बच्चा को ही हम ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारे घर में कोई कलेश नहीं रहेगा। सही बात है कि अगर बच्चा रहेगा तो हमारे घर में कलेश जरूर होगा। ऐसे विचार करके छोटी रानी शिव चर्चा में चली जाती हैं और बड़ी रानी क्या करती हैं कि उस बच्चा को लेती हैं और दाव उठा करके उस बच्चा को काट देती हैं। काट करके और कपड़े में लपेट के और गंगा जी में ले जा करके बहा देती हैं। जब गंगा जी में ले जाके बहा देती हैं तो शिव गुरु कहीं ना कहीं हर किसी को भेज देते हैं। वहाँ पे जो है एक बच्चा देख रहा था, वो बच्चा देख रहा था कि ये काट दी हैं और लपेट के उसे लेके गंगा जी के किनारे लेके जा रही हैं। अब जा करके वो दौड़े दौड़े कहता है
कि देखो ना तुम्हारा बच्चा के तुम्हारे बाबू को बड़ी वाली रानी काट दी है और लपेट के ले जाके गंगा जी में फेंक आई हैं। और नहीं मानो तो आप घर चल के देखो, और जहाँ से लेके गई हैं वहीं से खून गिरते हुए घाट तक गया है, घाट तक गया है। और आप ना मानो तो आप चल के देखो ऐसे करके, और वो जाती हैं तो देखती हैं कि सही बात वो घर के पास से ही गिरता हुआ चला गया है। अब कहती हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगी, अब तो जो है मैं यहीं अपना जान दे दूंगी, गंगा जी में ही जाके मैं भी डूब जाऊंगी जिसमें मेरा बच्चा गया है। और उसी में अपने भी चल देती हैं डूबने के लिए। अपने जब चल देती हैं तो रो रही हैं और शिव गुरु से कहती हैं क्या, गंगा जी के पानी आए गुरु जी, सुखवले सुखी हो जाई है। गंगा जी के अब कह रही हैं कि हे गुरुजी, गंगा जी के तो धार इधर से उधर कर सकते हैं, पर आंख के अपना लोर में आंसू कैसे सुखाऊंगी। और क्या कहती हैं, धाना काला आगी आए गुरुजी, पानी से गुरुजी, गाय का दूध तो बाजार में बेच लेंगे, पर ये छाती का दूध हम क्या करेंगे। कैसे कहती हैं, गैया के दूधवाए गुरुजी, बाजार में हवे चाहिए है। गैया के दूधवाए गुरुजी, बाजार में हवे चाहिए। गैया के दूधवाए गुरुजी, बाजार में हवे चाहिए है।
कहती हैं कि हे गुरुजी, अब ये छाती का दूध है अपना मैं कैसे सुखाऊंगी। अब इससे अच्छा है कि जिस गंगा में मेरा बाबू गया, जिस गंगा में मेरा बेटा गया, उसी गंगा में मैं भी चली जाऊंगी। और ऐसे कह कर के गंगा में घुसने लगती हैं। जैसे जैसे घुसती हैं, जब उनके डूबने पे आता है तब तक गंगा मैया उसमें से निकल आती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं। जैसे बच्चा उनका सही था वैसे ही बच्चा ले आके उनके गोद में डाल देती हैं और कहती हैं कि मत रो, तुम जो हो बहुत पुण्य प्रतापी हो, इसलिए तुम्हारे पुण्य प्रताप से तुम्हारा बच्चा जैसा था वैसा ही है। ऐसे कह कर के गंगा मैया उनके गोद में डाल देती हैं और वो अपने बच्चा ले कर के वहाँ से खुशी से जाती हैं। और फिर भी मन में अपना बड़ी बहन के लिए क्रोध नहीं करती हैं। जा कर के अपना बच्चा ले जाके फिर अपने बहन के गोद में देती हैं। कहती हैं कि दीदी ये बाबू को लो। ऐसे कह कर के इतना हिम्मत अगर सब में इतना सच्चाई हो जाए तो किसी का कभी जो है बना हुआ काम नहीं बिगड़ेगा। ऐसे कह के देती हैं। और उनकी बड़ी बहन तो जो करी थी वो महसूस हो गया कि मैंने क्या की इनके साथ। दौड़ के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि बहन बाबू को तो मैंने काट दी थी, कैसे ये जीवित तुम्हें कहाँ से मिल गया। बोली कि दीदी ये मेरा कुछ करा धरा नहीं है, ये गंगा मैया का देन है, शिव गुरु का देन है, ये सच्चाई का देन है। इसलिए जो है आज आपका बाबू आपके सामने है। ये बाबू मेरा नहीं, ये आपका है दीदी, अभी से भी आप सच्चाई पे आ जाओ। ऐसे कहती हैं। और बड़ी बहन पैर धर के रोती हैं और कहती हैं कि हे बहन आज से जैसे कहोगी वैसे ही तुम्हारे साथ मैं भी करूँगी। तो कहती हैं पहिला में दाया हो मांगी हो, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दाया हो मांगी हो, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दाया हो मांगी हो, दूसरे में चारा चावा। करके दोनों बहन मिलजुल करके रहने लगी। जैसे वो दोनों बहनें मिलकर रहने लगी वैसे हम सब मिल करके रहेंगे, कोई भी बिगड़ा काम हमारा बन जाएगा। बोलो शिव गुरु महाराज की, मैया भवानी की जय, सच्चे दरबार।